नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 53 ईयर्स होने आई है, केवल 2 मंथ लेस है और इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। इनकी धन रेखा पर प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। 2 मछली की साइनें नज़र आ रही है, छोटी छोटी है पर लग रहा है वो मछली की साइन है। तो मैं इनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश है, व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो व्यक्ति का इधर उधर ध्यान भटकता है और सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। जब किसी व्यक्ति के उंगलियों के ये जो फैलेंज होते हैं ये अगर बड़े मिले तो ऐसे लोग काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ये लोग रिस्क लेते हैं। और एक एडवांटेज इनके हाथ में है वो ये छोटी उंगली का बड़ा होना। ये एक तरह का भगवान का आशीर्वाद मानिए। जब ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति मेमोरी में अच्छा रहता है, अकाउंटेंसी में अच्छा रहता है, मैनेजरियल स्किल भी इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर खड़ी लाइनें भी है तो ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता देती है। हाँ, यहाँ से अगर बुध पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा उभार होता तो अति सुंदर व्यक्ति बनता। अब इनकी साइनें देखते हैं। यहाँ पर 2 साइनें नज़र आ रही है। एक तो ये और एक यहाँ पर है। एक मध्यम साइन यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। एक अच्छी साइन इस जगह पर भी है। और एक छोटी सी इस जगह पर भी है। जुपिटर माउंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। इनका जो फ़ोटो लेते समय हाथ रखने का जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं था। बाकी जुपिटर माउंट इस फोटोग्राफ में भी कुछ माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर कट सारे माउंट व्यवस्थित है। मंगल भी अच्छा है और जुपिटर माउंट अच्छा होता है तो पारिवारिक समस्याएं न के बराबर होती है। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। और इस पर यहाँ पर एक स्टार साइन होने का आभास हो रहा है। अगर ये स्टार साइन होगी तो मुझे पता नहीं, इनके पास एकर्स में 2 तरह के स्टार नज़र आ रहे। एक यहाँ पर, जब क्लियरिटी नहीं होती तो समझ में नहीं आता, और एक यहाँ पर भी ये मंगल रेखा पर है। ये व्यक्ति को पंचुअल बनाता है। और ये जो स्टार मैं पहले ड्रॉ किया ये अगर होगा तो एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा मिलता है। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है।
और ये जो लाइन है ये सूर्य रेखा ही है, पर ये एक्स्ट्रा मेहनत कराती है, बैठे बैठे नहीं मिलता, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इतनी छोटी लाइन भी अगर यहाँ पर हो तो भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी मैंने देखा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और एक छोटा क्रॉस भी इनके हाथ में है। ये व्यक्ति को भयभीत रखता है, कल क्या होगा उसका डर सताता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत इतना अच्छा हो तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो लग्जरियस लाइफ का शौक़ होता है और उसे जीते भी है। हृदय रेखा को देखे तो पूरी घुमाव ले रही है। तो ऐसे लोग बहुत भावुक होते, लोग इनको उल्लू भी बनाते। और जब फोर्क हो तो अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा पाते ये लोग। माइंड लाइन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बुढ़ापा आएगा तो धार्मिकता बढ़ जाएगी, बाकी नॉर्मल माइंड लाइन है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आने पर हल्का सा गुस्सा आता होगा। अब ये जो फोटोग्राफ ले रहे थे वो उतना एट पार नहीं ले पा रहे थे। अभी इनकी उम्र भी 53 होने आई है, तो मुझे जहाँ से लाइन दिख रही थी इनसे परमिशन लेकर मैं ये आगे बढ़ाऊँ। इसके यहाँ पर कोई भी लाइनें समझ में नहीं आ रही थी। अब कम से कम 4-5 बार इंक लगा चुके थे, तो जहाँ से लाइनें समझ में आ रही है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 43 की एज में राहु रेखा थी, फिर 46 की एज में राहु रेखा थी, फिर 49 की एज में राहु रेखा थी, फिर 52.5 में राहु रेखा है। और उसके पहले भी अगर देखें तो छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको परेशान करती ही रही है। उसके बाद 56 के आसपास या 56.5 के आसपास कोई प्रॉपर्टी का योग भी है। और 58 में वापस राहु रेखा आएगी। और 61 to 64 ये 3 राहु रेखा इनको परेशान करेगी। फिर 66 में परेशान करेगी। और 61 to 64 के बीच में एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है। और लास्ट वाली रेखा 69 में आएगी। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये जब भी राहु रेखा आएगी इनको डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल बीना का हाथ है, तो इनको राहु रेखा काफ़ी डिस्टर्ब करती है। अब कि इनकी धन रेखा पर चले तो एक कट मुझे 36.5 के आसपास नज़र आ रहा है। यही कट पहले 35 के आसपास लगा होगा, फिर 37 में लगा होगा। एक 41 के आसपास नज़र आ रहा है। एक कट वर्तमान में नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर है या नहीं, उसके ऊपर कोई कट नज़र नहीं आ रहा है। अब जो इनकी खासियत नज़र आ रही है वो मैं वर्तमान अभी अच्छा नहीं जा रहा है इनका, वो भी दिख रहा है। ये देखिए इनकी धन रेखा अति उत्तम, केवल यहाँ पर 34 से 35 या 35 से 36 का साल अच्छा नहीं गया होगा, बाकी नॉर्मल धन रेखा थी। और यहाँ से एक बदलाव आया होगा 36 के आसपास से, और ये लाइन चलते चलते ये यहाँ स्टॉप हो रही है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गया इस जगह पर, तो
तो ये चलता काम यहाँ पर हो सकता है पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, और ये एज रही होगी 52 के आसपास की। और जो इनकी धन रेखा पर मछली नज़र आ रही है वो मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाता हूँ आपको। और अच्छी तरह से देख लेते पहले एक बार। अब ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर छोटी छोटी टुकड़े में चल रही है लाइनें, ऐसा इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ये लगभग इनका डिस्टर्बेंस चालू हुआ होगा इस एज के आसपास से, लगभग बस 52 या 51 से स्टार्ट हुआ होगा। और देखो ये दो छोटी मछलियाँ नज़र आ रही है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर देखोगे आप तो एक इस जगह पर नज़र आ रही है और एक यहाँ पर। तो ये लगभग आने वाला समय 54 के आसपास से, अगर ये मछलियाँ रही इनके जीवन में तो लगभग 54 या 55 के आसपास से, 54 ही समझो, 54 से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अप टू 57 तक। पैसा बरसेगा अगर ये मछलियाँ रही तो। और ये काफ़ी क्लियर फ़ोटो है। और उसके बाद एक और नया काम चालू होगा 57 58 के आसपास से, फिर बुढ़ापे तक इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मछलियाँ नहीं रही तो 57 तक इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जो पहले ग्रोथ ली उतनी ग्रोथ बीच बीच में आएगी, फिर वापस रुकेगी, आएगी रुकेगी, इस तरह से चलेगा। पर ये दो मछलियाँ मैंने जो बताई, ये अगर 99.99% तो रियलिटी लग रही है, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। ये अगर नहीं रही तो 57 तक अप डाउन चलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। और ये जो मछलियाँ रही तो इनको 54 के आसपास से अप टू 57 तक छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। और उसके बाद 57 58 से फिर धन रेखा मजबूत बन रही है, अप टू जिएंगे तब तक टकाटक है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।